तो शाहजहां शेख पकड़ा गया, लेकिन एक नया खेल बंगाल में फिर शुरू हो गया। शाहजहां शेख को लेकर कहा जा रहा कि वो दीदी से बंगाल छीन ले। क्या सचमुच शेख इतना ताकतवर? इसे सहयोग कहिए प्रयोग कि जब शेख को लेकर दीदी बैकफुट पर है तो मोदी फ्रंट फुट पर आ गए। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बंगाल पहुंच रहे हैं। एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि बीजेपी ने बंगाल में वो कर दिया जो कभी ममता दीदी ने कम्युनिस्टों के लिए किया था। सवाल ये कि क्या बंगाल में बीजेपी 2024 में 30 से ज्यादा सीटें सचमुच जीतने वाली? और अगर हां तो इक्वेशन क्या होंगी, इस रिपोर्ट में देखिए। 1 मार्च 2024, 2 मार्च 2024, ये वो तारीख हैं जो जैसे जैसे नजदीक आ रही हैं, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की धड़कनें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि पीएम मोदी बंगाल दौरे पर आने वाले हैं। संदेश खाली का मुद्दा और ऊपर से पीएम मोदी का दौरा, दीदी को दो तरफा झटका देने के लिए बीजेपी ने पूरी रणनीति और पॉलिटिकल पिच तैयार कर ली है। पीएम मोदी कल यानी 1 मार्च को आराम बाग में विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे, साथ ही जनसभा को संबोधित भी करने वाले हैं। इसके बाद 2 मार्च को कृष्णानगर में अलग अलग विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करने के बाद जनसभा को संबोधित भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पश्चिम बंगाल दौरा तब हो रहा है जब संदेश खाली का मुद्दा सामने आने के बाद ममता सरकार पूरी तरह से घिर चुकी है। सूत्रों की अगर माने तो कहा जा रहा है कि उत्तर 24 परगना का मुख्यालय बारासात में प्रधानमंत्री जो रैली करेंगे वहां संदेश खाली की पीड़ित महिलाओं से मुलाकात कर सकते हैं। बहुत दिनों बाद कोई प्रधानमंत्री बंगाल में मतलब एक रात रह रहे हैं, ये बहुत ही सिग्निफिकेंट है मुझे लगता है। और बंगाल अगला लक्ष्य है बीजेपी का। ये जो हम बार बार हमारे नेताओं के मुंह से हम सुनते आए हैं, ये दर्शाता है हमारे नेताओं बंगाल के कार्यकर्ता को लेकर, बंगाल की स्थिति को लेकर कितना चिंतित है, ये भी दर्शाता है। मोदी का यही स्टेप बंगाल की ममता सरकार की धड़कनें बढ़ाने वाला है, शायद बीजेपी की इसी स्ट्रैटेजी को फेल करने के लिए। संदेश खाली के मुख्य आरोपी शाहजहां शेख को गिरफ्तार कर लिया गया। बंगाल के संदेश खाली में महिलाओं के आबरू लूटने का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां 5 जनवरी से फरार था। कलकत्ता हाईकोर्ट की फटकार के बाद बंगाल पुलिस ने एक्शन तेज किया। आरोपी शाहजहां को नॉर्थ 24 परगना के मीना खान इलाके से गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसे बशीरहाट कोर्ट में पेश किया गया। आरोपी को 10 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। शाहजहां गिरफ्तार तो हो गया है, लेकिन बीजेपी इस मामले को ऐसे ही छोड़ने को तैयार नहीं। लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे को भुनाते हुए आगे बढ़ने की रणनीति तैयार कर रही है। लगातार ममता सरकार को घेरने में जुटी है। जहां शेख महफूज ठिकाने पर ममता सरकार की दामने रहमत में कहीं पर महफूज था, और अब उसे दोबारा हिफाजत देने के लिए, ताकि वह ईडी और सीबीआई के द्वारा गिरफ्तार न किया जा सके, वो पश्चिम बंगाल पुलिस की मेहमान नवाजी में चला गया है। अरे भाई अरेस्ट नहीं है, आप लोग भ्रम पैदा कर रहा है। ये उनका कस्टोडी संरक्षण में था, अंडरस्टैंडिंग अरेस्ट एश्योर्ड बाय दी ममता सरकार, जो आपको कुछ होने वाला नहीं है। आपको 5 स्टार फैसिलिटी मिलेगा, मोबाइल फोन यूज करने का परमिशन है। जितना टाइम तक सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी का पास ये छोटा दाऊद नहीं जा रहा है, इतना टाइम तक जस्टिस मिलने वाला नहीं। पश्चिम बंगाल में शेख शाहजहां की तूती किस तरह बोलती है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वहां के लोग ममता बनर्जी के बाद शाहजहां को ही बंगाल का मुख्यमंत्री बताते हैं। शेख का खौफ ऐसा है कि कोई भी शख्स कैमरे पर बोलने से साफ इनकार कर देता है। ऐसे हालात में सच जानने के लिए हमने स्टिंग का सहारा लिया। टाइम्स नाउ और भारत के अंडरकवर रिपोर्टर ने कैमरे में सच रिकॉर्ड करने की कोशिश की। हमारे हाथ एक ऐसा ही शख्स लगा जो शेख शाहजहां के बारे में बोलता दिखा। पार्टी में ऊपर हाँ, तो शाहजहां होंगे ना सारे, जो गुंडा ही करता है बहुत बड़ा ममता, लेकिन इनको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रही है। हाँ, प्रोटेक्ट तो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नहीं, पूरा पूरी का प्रोटेक्ट कर रहे हैं, लेकिन करना नहीं चाहिए। इससे पार्टी की छवि भी खराब हो रही है, जनता की भी वो थोड़ा सा डिमोटिवेट हो रहा है।
कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर ये शाहजहां गिरफ्तार हो गए तो पार्टी खत्म हो जाएगी। ऐसा है? इतना मतलब अच्छा पकड़ है पार्टी पे उसका? मुख्यमंत्री ममता बनर्जी नहीं है। ममता बनर्जी मुख्य नहीं है तो कौन है? कौन मुख्यमंत्री है? ममता नहीं है, शाहजहां शेख मुख्यमंत्री है। इतना पकड़ है उसका? बाप रे, इंटरनेशनल। संदेश खाली में बड़ी संख्या में महिलाओं ने तृणमूल कांग्रेस के कद्दावर नेता शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर जमीन हड़पने और यौन उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बीजेपी ने इसी मुद्दे को बंगाल में ममता सरकार के खिलाफ ब्रह्मास्त्र के रूप में अपनाने की तैयारी कर ली है। तो अब सवाल है कि क्या शाहजहां के मुद्दे को लेकर बीजेपी ने बंगाल में 30 सीटें पक्की कर ली हैं? पिछले 2 चुनाव से बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ता जा रहा है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 2 सीटें और 17% वोट मिले। वहीं टीएमसी को 34 सीटें और 39.4% वोट मिले। 2019 के चुनाव में बीजेपी की सीटें बढ़कर 18 हुई, जबकि वोट शेयर भी 40.6% हो गया। वहीं टीएमसी का आंकड़ा घटकर 22 पर आ गया था। हालांकि बीजेपी के 18 सांसदों में से एक सांसद अर्जुन सिंह बीजेपी का दामन छोड़ टीएमसी में शामिल हो गए थे। बैरकपुर सीट से सांसद के टीएमसी में जाने के बाद बीजेपी के पास 17 सांसद बचे। जो रूलिंग पार्टी है उसको उसका नुकसान होगा ही होगा, बट संदेश खाली विथ और विदाउट संदेश खाली बीजेपी हैज बीन ऑन अपसर्ज इन बंगाल। मेक नो मिस्टेक, लॉट ऑफ पीपल सिटिंग इन दिल्ली दे थिंक कि बंगाल में तो बीजेपी खत्म हो गई। बीजेपी आज भी वहां बहुत मजबूत पॉलिटिकल फोर्स है एंड विथ द इंक्रीजिंग एंटी इनकम्बेंसी अगेंस्ट टीएमसी, क्योंकि उनके 12-13 साल हो गए सरकार में, TMC will find it increasingly difficult to defend their territory. So to that extent, I do not see BJP going down below what they got in 2019. तो विधानसभा के मुकाबले बीजेपी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लोकसभा में पश्चिम बंगाल में कर सकती है, and that will come as a surprise to many people in Delhi who are thinking कि बीजेपी बंगाल में खत्म हो गई है या बहुत कमजोर हो गई है। खेला हो बे, बंगाल की सियासत में ये 2 शब्द खूब कहे जाते हैं। माना जा रहा है कि संदेश खाली वो मुद्दा है जिसके जरिए भी बंगाल में खेला होगा और मोदी की तीसरे टर्म की वापसी को धार मिलेगी। पीएम मोदी ने एनडीए के लिए 400 पार और बीजेपी के लिए 370 सीटों का टारगेट सेट किया है। उसे हासिल करने में कामयाबी मिलेगी। बीजेपी का मकसद यूपी के 80-20 की तरह बंगाल में 70-30 कराने का है। तो क्या शाहजहां शेख बंगाल के लोकसभा चुनाव में 70-30 का खेला कराएगा? सियासी गलियारों में सुगबुगाहट है कि संदेश खाली के मुद्दे और शेख शाहजहां की वजह से ममता सरकार को जबरदस्त झटका लगा है, क्योंकि बीजेपी ने संदेश खाली और शेख शाहजहां इन दोनों नामों को बंगाल तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि इसे राष्ट्रीय मुद्दा बना दिया। सेंट्रल एजेंसी ईडी पर हमला करने वाले शेख के समर्थक, हमले के बाद शेख 55 दिन तक फरार, संदेश खाली की महिलाओं का दर्द, जगह जगह बीजेपी का प्रदर्शन, ममता सरकार के खिलाफ अभियान, बंगाल पुलिस पर लगे गंभीर आरोप, पुलिस प्रशासन को एचसी की फटकार और राज्यपाल का अल्टीमेटम, ये तमाम वो बातें हैं जिन्होंने ममता सरकार को चौतरफा घेर रखा है। इन्हीं की बदौलत बीजेपी को चुनाव अपने पाले में आता दिख रहा है। State police has no other option left rather than to arrest Sheikh Shahjahan, as court already given the verdict that CBI and ED can arrest Sheikh Shahjahan for the interest of the public. So to keep the Sheikh Shahjahan in their safe custody, the state police already arrested him, and we hope that the truth of Sandesh Khali will come out. शेख शाहजहां पुलिस की गिरफ्त में भले ही आ चुका है, लेकिन शेख की 55 दिन की फरारी आने वाले चुनाव में ममता सरकार पर भारी पड़ सकती है, क्योंकि ये गिरफ्तारी हाईकोर्ट की फटकार और राज्यपाल के अल्टीमेटम के बाद हुई।